हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके स्टडी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज जो है आपका एक रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। बस उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ब्लड रिलेशन आप पहले भी कहीं पढ़े होंगे, तो कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या है कि उसके सेंटेंस को समझना जो है आपको सही से आना चाहिए। उसके लिए आपको फैमिली ट्री जो है अच्छी, मतलब फैमिली ट्री के बारे में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और जो है उसको सेंटेंस को जो है आपको सबसे पहले बारीकी से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, इसका जो कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, आज पूरी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, आपका 30 से 40 मिनट जो है 30 से 40 मिनट में लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फैमिली ट्री को आप देख लीजिएगा। फैमिली ट्री होता क्या है, अर्थात सबसे पहले जनरेशन के हिसाब से, सबसे पहले इस प्रकार से समझिए, मेरे जो जनरेशन में होगा, अर्थात हमारे सामने का अर्थ क्या हुआ कि मेरे जनरेशन में कौन कौन हो सकता है, मेरी पत्नी, और कौन, भाई, भाभी, और कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या आपका आ सकता है। कि जैसे आपके सेल्फ का जनरेशन समझिएगा, ये आपका स्वयं का जनरेशन है, चाहे ये क्या है, आपका स्वयं का जनरेशन है, स्वयं है, यू है अर्थात क्या है, स्वयं है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी आ जाएगी कि नहीं, आपकी पत्नी आ जाएगी। और कौन कौन, तो आप जानते हैं बहन, आपके जो सगे भाई बहन है वो सब आ जाएंगे। फिर जीजा आ जाएंगे, फिर भाभी भी आपकी आ जाएगी इसी में, अर्थात आप ही के जनरेशन में सब ये सभी जो है आपके आएंगे। जैसे ननद कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई लड़की है तो उसकी ननद, फिर देवर, जेठ, इस तरह हो जाएगा कि नहीं। और उसी प्रकार से जैसे जैसे आपसे एक जनरेशन अपर, अर्थात क्या हुआ कि आपसे एक पीढ़ी जो ऊपर होगा वो आपसे क्या हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का जनरेशन हो जाएगा। जैसे देखिएगा क्या क्या आ जाएगा इसमें, माता पिता, ताऊ ताई, क्या होता है एक एक चीज समझाएंगे। देखिए, इसमें आपका उतना अच्छी तरह से जो है दिखाया नहीं गया है, इसीलिए जो है हम आपके लिए एक फैमिली ट्री जो है खुद से बना दिए हैं, ताकि उसमें जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, एक सेकेंड, चलिए यहाँ देखिए आपके लिए लिख दिए गए हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और एक एक चीज समझिए। यहाँ जो है आपको एक एक चीज समझाने वाले हैं। क्या है कि सबसे पहले देखिए स्वयं में आप कुछ भी हो सकते हैं, कहीं आप लड़का लड़की कुछ भी। तो यहाँ लिख लीजिए कि कोई भी बॉय गर्ल्स कुछ भी हो सकता है। चलिएगा, अब देखिएगा कि अगर हम लड़का हैं तो मेरी पत्नी भी मेरे ही जनरेशन में आ जाएगी। और कौन कौन, देख लीजिए, पूरा डिटेल के साथ लिख दें, आपका एक भी जो है छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप बिंदास रहिए। बस इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार बस अब आप केवल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या, अगर हम लड़का है तो मेरी पत्नी, तो अगर कोई लड़की होगी तो उसके पति, है कि नहीं। और कौन कौन, आपके सगे भाई बहन, ये क्या आ जाएंगे, सगे भाई बहन भी आपके किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, सगे भाई बहन लिख लीजिएगा। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन भी आपके किस में आ जाएंगे, आप ही के जनरेशन में आ जाएंगे। साला भी, साली, जीजा, देवर सब किस में आ जाएंगे, आपके स्वयं के जनरेशन में। उसी प्रकार से जेठानी किसको बोलते हैं, जेठानी जैसे आपकी जो पत्नी है, आपकी भाभी को क्या बोलेंगे, जेठानी ही, है कि नहीं। और जेठ, उसके अर्थात आपके बड़े भैया को क्या बोलेंगे, आपकी पत्नी जेठ, और उसकी वाइफ को जेठानी, है कि नहीं, जानते होंगे। भाभी भी जान गए। ननद क्या होता है कि आपकी बहन जो है, आपकी बहन को आपकी पत्नी क्या बोलेगी, ननद बोलेगी। उसी प्रकार से अगर आप एक पीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, अर्थात एक जनरेशन अगर आप ऊपर देखते हैं, तो वो जनरेशन क्या कहलाता है, आपकी मम्मी पापा का जनरेशन हो गया। कौन जनरेशन हो गया, आपकी मम्मी पापा का। तो उसमें केवल मम्मी पापा ही नहीं आते हैं, और भी आते हैं, जैसे चाचा आ गया, मामा जी आ गए, फूफा आ गए, है कि ना, बुआ आ गए। तो इसको भी आप देख लीजिए, क्या जैसे कौन कौन आ जाएंगे, सबसे पहले मम्मी पापा, चाचा हो गया, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, हो गया कि नहीं। ये आपसे क्या है, एक जनरेशन आपसे ऊपर है। उसी तरह से आपके सास ससुर भी आ जाएंगे, सास हो गया, ससुर भी इसी में, है कि नहीं। तो सास ससुर भी किस में आ जाएंगे, आपसे एक जनरेशन ऊपर वाले में आ जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि अगर एक जनरेशन और चढ़ते हैं, अर्थात आपसे 2 जनरेशन ऊपर कौन कौन हो जाएगा, तो आपके दादा दादी कौन हो जाएंगे, आपके दादा दादी और नाना नानी हो जाएंगे, है कि नहीं। और आपसे अगर आप 3 जनरेशन देखते हैं, अर्थात आपसे तीसरा जनरेशन कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे परदादा परदादी, अर्थात आपके दादा के पापा, है ना, उसको बोलते हैं परदादा परदादी। हम लोग बोलते हैं बूढ़े दादा मीन्स हो गया कि वही परदादा।
अपना अपना सब बोलने का स्टाइल है, लेकिन आपका एग्जाम में जो आएगा वो परदादा और परदादी और नाना और परनानी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रखिएगा। आपसे एक जनरेशन ऊपर चढ़े तो आपके मम्मी पापा का जनरेशन आया, उससे एक जनरेशन ऊपर आएंगे तो आपके दादा दादी नाना नानी का जनरेशन हो जाएगा, और उससे अगर एक जनरेशन ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परदादा परदादी परनाना परनानी का जो है जनरेशन आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप नीचे चलते हैं, अगर आप अपने से एक पीढ़ी नीचे, तो कौन हो जाएगा, आपका बेटा बेटी का जनरेशन हो जाएगा कि नहीं। तो उस प्रकार से देखिएगा कौन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड चलिएगा, क्या हो जाएगा आपका, अगर आपसे स्वयं से अगर एक जनरेशन नीचे उतर रहे हैं, कि ये आपको चढ़ रहे हैं, एक जनरेशन क्या, एक पीढ़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक पीढ़ी आपका ऊपर, एक पीढ़ी आप नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन आ जाएगा उसमें, ध्यान रखिएगा कौन कौन इसमें आ जाएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका बेटा है कि नहीं, बेटा बेटी भतीजा भतीजी, आपका भांजा और भांजी भी किसमें आ जाएगा आपका, आपसे जस्ट एक जनरेशन नीचे में वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं एक जनरेशन और नीचे उतरते हैं तो आपको कौन कौन वहां उस जनरेशन में कौन कौन होते हैं, पोता पोती, अर्थात आपके बेटे के बेटा बेटी, उसको क्या बोलते हैं, पोता पोती। अर्थात अगर आपके बेटे हैं उसके बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोता पोती, लेकिन अगर आपकी बेटी है और उसके बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाती, क्या बोलते हैं, नाती और नतनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाती और नतनी। ठीक है, जो आपको नाना बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाती है और ये नतनी है, बेटी को नतनी और ये क्या है, नाती नतनी बोलते हैं। ठीक है, उससे अगर एक जनरेशन और अगर आप नीचे उतर जाते हैं तो क्या होता है, परपोता परपोती, उसी तरह से परनाती परनातीन हो जाएगा, अर्थात पोता का बेटा बेटी को क्या बोलेंगे, परपोता परपोती, उसी तरह से परनाती और परनातीन हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देखिए इतना तो आपको आता होगा, तो इसको जो है बस आपको एक जगह कलेक्ट करके जो है आपके सामने रख दिए हैं, इसको आपको पढ़ना जो है आपका काम है। ठीक है, जैसे एक जगह और आता है ताऊ ताई, कहीं नहीं लिखे हैं क्या, ताई जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ताई जो हो जाएगा आपकी बड़ी मम्मी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं ताई। उसी तरह आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं लिखे होंगे, एक सेकंड देख लेते हैं, तो उसको भी किस जनरेशन में आ जाएगा, आपका किस जनरेशन में आ जाएगा, तो आप लिख लेंगे इसमें चाचा में आ जाएंगे, कौन, एक जनरेशन हमसे ऊपर है, ताऊ और ताई भी लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो बड़े चाचा भी कहीं कहीं आपका बोला जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, लेकिन देखिए कहीं कहीं जो है आप जब ब्लड रिलेशन अगर आप क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं कहीं इंग्लिश से ही केवल दे देता है, आपको हिंदी देगा ही नहीं। समझिए वहां भतीजा देना चाहिए लेकिन वहां नेफ्यू दिया है, तो कैसे हम आंसर करेंगे, है कि या तो क्वेश्चन में आपको नेफ्यू दे दिया है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपको जो है इंग्लिश से भी आपको आना जरूरी है। तो इसके लिए जो है आपको आपके सामने जो है सब कुछ लेके आ गए हैं, तो उसके लिए आप बिंदास रहिए। ठीक है, अब एक एक चीज जो है इसको आपको एक बार जो है अच्छे से ध्यान से जो है आपको देख लेना है, क्या करना है, बस ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, याद भी कर लेना अगर याद नहीं होंगे। देखिए हम लोग केवल जानते हैं चाचा चाची को बोलते हैं अंकल आंटी, लेकिन नहीं, अगर आपके सामने मामा भी हो जाए ना तो उसको इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, फिर मौसा को भी अंकल ही बोलते हैं, है कि नहीं, उसी प्रकार से मौसी को आंटी। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके लिए जो है आपको पहले से ही आप क्या करिए, तैयारी करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में तो ये देता ही देता है, अगर आप पढ़े होंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे आप जरूर सामना हुए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप पहले से इसके लिए जो है आप तैयार रहिए। समझिएगा क्या क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए कि अंकल, अंकल में कौन कौन आपका आ जाता है, अंकल हम चाचा को भी बोलते हैं, मौसा को भी इंग्लिश से हम अंकल ही बोलते हैं, फूफा हो गया, मामा हो गया, ताऊ, ताऊ मीन्स बड़े पापा, ताऊ किसको बोलते हैं, बड़े पापा, अर्थात हमारे पापा से अगर कोई बड़े भाई होंगे उसके तो हम उनको क्या बोलेंगे, ताऊ, फिर उसकी बड़ी मम्मी को ताई, है कि नहीं। तो यहां देखिएगा चाचा हो गया, चाचा, मौसा, फूफा, मामा और ताऊ, ये भी आपका आता है, इसीलिए आपको सब कुछ लिखा है। आंटी को, आंटी में कौन कौन आ जाता है, चाची, मौसी, बुआ, मामी और ताई, अर्थात इन सभी का इंग्लिश केवल आंटी हो जाएगा, और ऑप्शन में भी वही दिया रहेगा। फिर हम सोचेंगे साला बुआ ऑप्शन में नहीं है, तो बुआ ऑप्शन में नहीं, लेकिन कहीं आपको अगर आंटी दिख जाए तो मार दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वही बोलते हैं, क्वेश्चन में हमेशा आता है, तो इसके लिए आप बिंदास रहिए। सन इन लॉ क्या होता है, दमाद, दमाद को हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, है ना। उसी प्रकार से बहू को हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉक्टर इन लॉ बोलते हैं।
ब्रोदर इन लॉ में कौन कौन सा आपका आ जाता है? जैसे आपको ऑप्शन दे देगा ब्रोदर इन लॉ, और हमको पता ही नहीं कि साला को भी ब्रोदर इन लॉ बोलते हैं, और आपका आंसर आ गया साला, तो आप क्या कंफ्यूज ना हो जाएंगे? तो इसीलिए जो है आप पहले से ही इसके लिए जो है आप तैयार रहिए। आप देखिएगा ब्रोदर इन लॉ में आपका कौन कौन आ जाता है, तो आपको बता दें देवर, देवर अर्थात जानते होंगे देवर, जीजा, साला और जेठ। जेठ भी आपका आता है। देखिए जेठ है क्या, जेठ होता क्या है इसको भी समझ लिए। ताऊ और ताई तो समझ लिए, लेकिन जेठ क्या होता है, जेठ भी आपको एक बार शुरुआत में बता दिए शायद। जेठ होता है कि आपका जो है आपकी पत्नी, आपके बड़े भैया को क्या बोलेंगे, जेठ, और उसकी वाइफ को जेठानी, है कि नहीं। कोई गाना है आपका ये सलमान खान, और उसमें आपका जेठानी भी यूज हुआ है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा जेठ, और उसी की वाइफ को क्या बोले हैं, जेठानी। तो इंग्लिश से क्या होता है, ब्रोदर इन लॉ में कौन कौन सा आ जाता है, देवर भी आ जाता है, जीजा भी आ जाता है आपका, साला और जेठ, सभी का इंग्लिश क्या होता है आपका, ब्रोदर इन लॉ ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। उसी प्रकार से देवरानी, साली, ननद, जेठानी और भाभी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टर इन लॉ। क्या बोल देते हैं, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते थे इसको, सिस्टर इन लॉ। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहां से तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। नेफ्यू जो होता है, नेफ्यू जो है हम लोग जानते हैं भतीजा को केवल बोलते हैं, नहीं भांजा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्यू ही बोलते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके भैया के जो बेटा है उसको तो हम लोग भतीजा बोलते हैं, नेफ्यू, लेकिन आपकी बहन की जो आपकी मतलब बेटा होंगे उस लोग, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं ना। हिंदी में तो हम लोग भांजा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्यू ही बोलेंगे। इसी प्रकार से नीच में कौन आ जाता है, भांजी और भतीजी। और ग्रैंड सन, ग्रैंड सन में पोता और नाती, अर्थात पोता और नाती का इंग्लिश क्या हो जाता है आपका, ग्रैंड सन हो जाता है। उसी प्रकार से ग्रैंड डॉक्टर कौन आ जाएगा, ग्रैंड डॉक्टर में कौन कौन आपका आ जाता है, पोती और नाती। ध्यान रखिएगा, पोती और नाती। बस एक दो बार आप पढ़ लीजिए, इसमें याद क्या करना है, बस ध्यान रखना है। इसी के लिए जो है आपको 2-3 बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल खुद बाय खुद आपको जो है याद हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका एक आता है स्टेप मदर और स्टेप फादर, उसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्या होता है। देखिए देखिए लिख दिए हैं यहाँ, स्टेप मदर जो होता है सौतीली माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेप मदर बोलते हैं। उसी प्रकार से सौतेले जो बाप नहीं पिता लिख लीजिए, जो भी लिखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फादर बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टेप मदर बोलते हैं सौतेली माँ को, और स्टेप फादर बोलते हैं सौतेले पिता को, ठीक है। तो इतना जो है आपको ये फैमिली ट्री था, इतना तो आपको याद होना ही होना है, करना ही करना है, और आपको इंग्लिश से भी याद होना चाहिए, तो ही जो है आप कंप्लीट क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो आपका 20 से 30% क्वेश्चन जो है केवल इंग्लिश अगर नहीं आए ना तो उससे आपका छूट जाएगा। और खास करके रेलवे में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछ रहा है। तो अगर आप रेलवे का एग्जाम इधर आप दे रहे हैं तो इसके लिए आप तैयार रहिए और आधे ही कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत ना हो। चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा। अब देखिए जो आप सेंटेंस जो आता है, अर्थात जो भी आपको ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें से आपको क्या है कि अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बार में लगेगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको आप ध्यान से अगर देख लें, जैसे समझिएगा कैसे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका, ये जो है बी का भाई है, तो इसको देखिए यहां छोटा है तो आपको समझ जाएंगे तुरंत, लेकिन अगर यही एक सेंटेंस में 4-5 इस प्रकार से अगर दे दे छोटा छोटा सेंटेंस, तो आप जो है वहां जो है कंफ्यूज होने लगेंगे। तो इसको जो है ना इस प्रकार से समझिएगा, ये बी का भाई है ना, जब भी इसको आप क्वेश्चन में आपको दिखे कि ये बी का भाई, जैसे एक क्वेश्चन शायद लाए हैं, एक सेकंड दिखा दें आपको, जैसे देख लीजिए इस प्रकार से अगर आपको दे दे, देख रहे हैं यदि वाई की बहन, ये नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहां वाई टाइप में दिया है ना, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो इस टाइप में देखे तो फिर पूछ रहा है आपका वाई डब्लू का क्या होगा। तो इस प्रकार से है, तो जब इस प्रकार से रहे तो इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो हमको क्या करना है, यहां देखिएगा ये तो बोल रहे कि ये जो है वो बी का भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से पढ़िएगा, बी का भाई ये है। कैसे, यहां से शुरू कीजिएगा, कहां से पढ़ना, यहां से, बी का जो भाई है वो कौन है, ये है, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, बी का भाई कौन है, ये है।
अगर बोला बी का भाई ये है तो बी का भाई ये है, बस लिख दिया तुरंत। ये आपको क्या है, सिर्फ केवल केवल जो है आपको जो है बझाने के लिए जो है आपको इस टाइप से जो है सेंटेंस दे देता है। सिंपल अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे बी का भाई ये है तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन यही सेंटेंस अगर इस प्रकार से दे दे ये बी का भाई है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको कैसे पढ़ना है, यहां से इसको छोड़ देना है, बी का भाई ये है, बी का भाई कर दिए ये है, अर्थात इसका जेंडर पता चल गया कि बी का ये क्या है, भाई है। इसके बारे में अभी पता नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार से दे दे, अगर इस प्रकार से दे दे कि सी का भाई डी है तो बहुत आसान है, सी का भाई क्या है, डी है। ये समझिए आपको नॉर्मल दिया है, सी का भाई क्या है, क्या दिया है आपका, सी का भाई क्या है, सी का भाई कौन है, डी है, यहां लिख लीजिएगा डी है। ये क्या हो रहा है, सी का भाई कौन है, डी है। तो सी का भाई अगर आपको डी दे दिया है तो कैसे इसको सॉल्व करो, आसान है। लेकिन यही आप देखिएगा यहां अगर इस प्रकार से दिया है ये बी का भाई है तो थोड़ा समझना कठिन होता है। इसीलिए आप किस प्रकार से इसको पढ़िएगा, बी का भाई ये है, पहले वाला लेटर आपको छोड़ देना है, बी का भाई ये है तो बी का भाई ये है, इजिली बन जाएगा। वही जो देखिए यहाँ ये आपको क्या है, नॉर्मल दिया है कि सी का भाई डी है तो निकाल लेंगे, सी का भाई डी है, ये आपका जो है आसान होता है। लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा परेशानी जो है आपको आ सकता है, इसीलिए इसको आप इस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए और भी सेंटेंस है, जैसे इस प्रकार से अगर आपको आ जाए तो आप दिक्कत होता है, शायद होता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें जरूर आपको दिक्कत होता होगा। जैसे देखिए क्या है, अगर इस प्रकार से दे दें कि प्रीति राम का पति है, राम का पति ने पत्नी, सॉरी पत्नी है जो श्याम का भाई है, जो श्याम का भाई है। अब देखिएगा इसमें, अब यहां देखिए कि प्रीति राम का पत्नी है, जो ये जो आया है ये किसके लिए आया है, देखिए इसको सही से ध्यान से देखिए कि ये जो आया है वो किसके लिए आया है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस आता है कि रोहन मोहन का चाचा है और सुनीता के भाई, और सुनीता के भाई हैं। अब यहां देखिएगा दो चीज आया है, यहां आपको क्या है कि प्रीति राम का पत्नी है जो श्याम का भाई है, और यहाँ क्या है, रोहन मोहन का चाचा है और सुनीता के भाई। यहाँ और जो पे फोकस कीजिएगा, यही जो है आपको समझना है, उसके बाद जो है आपको जो है और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अर्थात ये जो डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि प्रीति राम का पत्नी है, तो ये जो जब आ जाए ना तो उसके पास वाला जो नाम है, पास वाला नाम कहने का मतलब प्रीति के है कि राम है आपका, इसके जो के पास है तो आप बताएंगे राम नजदीक है, जो के नजदीक कौन नाम है, राम है ना। अर्थात ये आपका किसको दिखा रहा है, जो किसको डिनोट कर रहा है, राम को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से जब और आ जाए तो दूर वाले को डिनोट करता है, कहने का अर्थ दूर कौन है, मोहन तो इसके नजदीक है, लेकिन और किसको ये डिनोट करेगा, दूर वाले को, अर्थात रोहन को ये डिनोट कर रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रीति जो है वो राम का पत्नी है, जो मिस कौन, राम, श्याम का भाई है, अर्थात राम क्या है, श्याम का भाई है। उसी प्रकार से अगर इसको आप समझेंगे, और क्या बता रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, रोहन को, रोहन मोहन का चाचा है, अर्थात मोहन का तो रोहन चाचा है और सुनीता के भाई हैं। सुनीता के भाई कौन हुए, रोहन हुए, ना कि आपका मोहन हुआ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो और में जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको आप एक जगह नहीं, ब्लड रिलेशन में और बहुत जगह सिटिंग अरेंजमेंट जब आप करेंगे, पजल उजल सॉल्व करेंगे, वहां भी और जो का बहुत बड़ा रोल होता है, और बहुत जगह रीजनिंग में इसको आप यूज आपका होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो किसको डिनोट कर रहा है, इसके पास वाले जो नाम आ रहे हैं, जैसे प्रीति और राम में कौन सबसे, जो के नजदीक कौन है, राम है, तो राम को ये डिनोट करेगा। उसी प्रकार से और किसको डिनोट करता है आपका, आप दूर वाले,
दूर वाले करने का अर्थ ये हुआ कि मोहन को ना डिनोट करके किसको डिनोट करेगा, रोहन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही आपको फायदा होगा आगे चल के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सेंटेंस के जो है लास्ट में ना, लास्ट में क्या है, जैसे आपको पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया और लास्ट में आपसे क्या पूछ दिया कि रिलेशन पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया और लास्ट में आपसे क्या पूछा, राम मोहन का कौन लगता है। अब यहां कंफ्यूज है कि किससे रिलेटेड हमको करेंगे, अर्थात मोहन का राम कौन लगता है कि राम का मोहन कौन लगता है। इस प्रकार से कंफ्यूज जरूर होते होंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्या बोले कि क्वेश्चन के लास्ट में, जैसे क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन लाए होंगे शायद, जैसे यहां देखिएगा पूछा है कि नहीं, YW का कौन है, YW का कौन है, कौन होगा, इस प्रकार से आप अपने से लिख लीजिए अगर सपोज दैट कौन होगा। तो देखिए यहां पूछा है ना YW का कौन होगा, अर्थात कौन पूछ रहा है, अर्थात W का Y के रिलेशन दिखाना, अर्थात तो W जो है Y कौन लगेगा, ये आपको बताना है कि W जो है Y का कौन लगेगा, Y सॉरी गलती बोल दें क्या, W का कौन होगा, अर्थात W जो है Y का कौन लगेगा। हाँ सही बताए थे। तो क्या ये नहीं देखना है कि Y से रिलेट नहीं करना है, इसको W से रिलेशन देखना है Y का, W से रिलेशन देखना है किसका, Y का। तो इसी प्रकार से बहुत जरूरी नहीं है इसी प्रकार से हर सेंटेंस होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में आपका अलग अलग भी यहां नीचे हो सकता है। किसी किसी में पूछ देगा Y के साथ W का क्या रिलेशन है, कहीं कहीं आपका दूसरा रहेगा कि W का Y से क्या संबंध है, तो इस प्रकार से भी होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपका 2-3 एग्जाम्पल लेके यहाँ आए हैं कि इस प्रकार से आपका आता है, इस प्रकार से क्या है आपका आता है क्वेश्चन के लास्ट में। तो जब यहां देखिएगा का है, से है और क्या है, का है, तो जब भी आपका का से रहे ना तो आप समझिए उसी से जो है हमको रिलेशन दिखाना है दूसरे का। अर्थात क्या करना है, जैसे यहां क्या बोला है कि राम मोहन का कौन लगता है, क्या बोला है, राम मोहन का, अर्थात मोहन का जो है राम कौन लगेगा ये पूछ रहा है, मोहन का राम कौन लगेगा ये पूछ रहा है। उसी प्रकार से यहां क्या पूछा है, बी का सी से क्या संबंध है, अर्थात सी का जो है बी से क्या संबंध है, अर्थात सी का कौन लगेगा, बी बताइए। अर्थात जहां का देख लिया का से, तो उसी से आपको रिलेशन जो है आपको देखना है। जैसे यहां देखिए श्याम के साथ मोहन का क्या संबंध है, अर्थात मोहन का कौन लगेगा, श्याम बताइए, मोहन का कौन लगेगा, श्याम। तो समझ रहे हैं, तो अर्थात इससे मोहन से रिलेशन देखना है किसका, श्याम का। उसी प्रकार से यहां से मोहन का रिलेशन देखना है किससे, राम का। इसमें किससे रिलेशन देखना है, सी का रिलेशन देखना है बी से, अर्थात बी सी का जो है बी कौन लगेगा, समझ पा रहे हैं। तो जब भी आपका का से रहे तो उसी से जो है आपको सामने वाला जो भी हो उसका रिलेशन देखना है, अर्थात वो सामने वाला बंदा कौन मेरा लगेगा। ठीक है, जिसके अंदर का से रहे तो लिख लीजिए का रहे से रहे ना, का के की कुछ भी और से रहे ना, तो उसी का रिलेशन देखना है सामने वाला बंदा कौन लगेगा, सामने वाला जो भी व्यक्ति हो वो कौन लगेगा, अर्थात इसका कौन लगेगा, जिसका का से लगा होता है ना उनका कौन लगेगा, जो भी सामने वाला कोई भी हो, व्यक्ति महिला जो भी हो उसको देखना है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कब करेंगे, तो क्वेश्चन कल सुबह 9 बजे जब हम लोग का डेली क्लास होता है, प्रैक्टिस होता है कि नहीं, रीजनिंग सुबह के 9 बजे आपका डेली होता है। वहाँ हम लोग डेली यूथ पब्लिकेशन का जो है रीजनिंग कर रहे हैं। हम लोग का लगभग 5-6 चैप्टर खत्म हो चुका है, कल हम लोग जो है 7वां चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम इसका क्वेश्चन करने वाले, तो ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, और देखिए इसका बनाने का रूल क्या होता है। जैसे आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का, हल करने का तरीका, जैसे कि उसको क्या करेंगे, हल करने का क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको गलत होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। कुछ लोग जो है डायरेक्ट पढ़ के आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आसान क्वेश्चन है तो आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे तो आपका गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए जो है जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करें तो आप एक डायग्राम जरूर बना लिया करिएगा। ठीक है, देखिए और कुछ है, जैसे अगर कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में आ जाता है मैटरनल और पैटर्नल करके, ये क्या होता है इसको भी समझ लिए। देखिए मैटरनल जो होते हैं, मैटरनल क्या होता है, अर्थात आपके मम्मी के रिलेटिव से अगर किसी का रिश्ता आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल। करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बोले मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल कौन हो सकते हैं, तो देखिए कि मम्मी के रिलेशन कौन है, उस प्रकार से
मम्मी के रिश्ते से कहने का अर्थ ये हुआ मामा हो सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं मैटरनल अंकल। उसी प्रकार से पैटर्नल मीन्स क्या होता है, आपके पापा से संबंधित जो आपका जो है रिलेशन बन रहा है, पापा से जो है आपका संबंधित जो है मतलब माता की तरफ से जो आपका रिश्ता बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे मैटरनल, और पापा की तरफ से जो रिश्ता बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पैटर्नल कहते हैं। जैसे अगर हम बोले पैटर्नल अंकल अर्थात हमारे पापा के भाई भी हो सकते हैं पैटर्नल अंकल, उसी तरह से अगर बोले मैटरनल अंकल अर्थात मामा आप सोच सकते हैं। ये नहीं कि आप चचा के बारे में सोच लें, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका माता से संबंधित आपका जो अंकल लग रहा है, जैसे आपका चाचा सॉरी मामा को हम लोग बोलते हैं ना अंकल ही बोलते हैं, तो ये क्या हो गया मैटरनल अंकल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में आपका आ जाता है तो यहाँ से जो है आप फंस जाएंगे, इसीलिए आप इसको पहले से ही आप देख लीजिए। मैटरनल मीन्स क्या बोले माता के रिश्ते से संबंधित जो आएगा, और पैटर्नल मीन्स पापा के रिश्ते से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे अगर आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ दे, देखिए कहीं कहीं क्या होता है, इसी में बता दे रहे हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोग नाम से जो है जेंडर का पता नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी के नाम से आप जेंडर पता कर सकते हैं कि नहीं, जब तक आपको जेंडर पता ना हो तो उसके बारे में कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा ये मौसा लगेगा आकि मौसी। कहने का अर्थ ये हुआ कि नाम से किसी का जेंडर आप नहीं क्लियर कर सकते। जैसे अगर हम आपको बोले शिवम, क्या शिवम लड़का और लड़की का नाम नहीं होता? होता है, मेरे ही क्लास में था शिवम, दोनों था, लड़का भी था लड़की भी थी। उसी प्रकार से अंशु देख लीजिए, अंशु भी होता है, नाम सुने होंगे। तो ये जो है, तो इसीलिए जो है ब्लड रिलेशन में कभी भी जब तक उसका मतलब जेंडर पता ना चले तब तक आप जो है उसका कंक्लूजन मत निकालिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन में अगर आपको दे दे कि क्या, जैसे चाचा एक हो सकता है, चाचा अगर एक आप जान गए कि आपका यहाँ आ गया क्या है नाम, ले लेते हैं अंशु ही एक नाम है, तो शिवम ले लीजिए, शिवम जो है आ गया है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की ने है, और हमको पता है कि ये जो है चाचा चाची जो है कुछ जो भी लगेगा ऑप्शन में आपका चाचा भी दिया है चाची भी दिया है, और आपको क्या है कि इनमें से कोई नहीं दिया। तो जब तक शिवम का हमको जेंडर ना पता चल जाए कि लड़का है कि लड़की है तो हम नहीं बोल पाएंगे। कि अगर लड़का होता तो हम लोग बोल देते कि चाचा है, ये क्या है, हम चाचा लगेंगे। लेकिन अगर यही ना पता चले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है जब जेंडर पता ना होता है तो ऑप्शन में देखेंगे इनमें से कोई नहीं, तो वही हम टिक लगाएंगे, क्योंकि जेंडर पता ही नहीं है, नाम से किसी का जेंडर आप पता नहीं कर सकते। तो आप लिख लीजिए इसको नोट बना के कि कहीं अगर इस प्रकार से दिखे तो आप जो है उसको जो है अगर नॉन ऑफ दीज आए ऑप्शन में तो वही मारना है जब तक जेंडर पता ना हो। और आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा तो कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे शिवम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये मेल भी हो सकता है आपका, फीमेल भी। उसी प्रकार से अंशु, उसी प्रकार से कौन हो जाता है, बिट्टू भी है, और बहुत सारे नाम हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब जो है आप नहीं पता कर पाएंगे कि मेल है कि फीमेल है। तो आपसे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी नाम हो हम उसके लिंग का जो है मतलब लिंग जो है जब तक हमको उसका जेंडर ना पता चले तब तक जो है वहां से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मैटरनल पैटर्नल बता दिए, और आपको जो है किसी के भी नाम से हम उसके जेंडर का पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बनाने का जो इसका रूल है, अर्थात इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपका ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या है, अगर आप जैसे सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए जब भी आपको सेम जनरेशन में दिखाना हो, क्या बोले सेम जनरेशन, जैसे अगर मेरे खुद के जनरेशन में किसी को दिखाना हो तो हम लोग कौन सा लाइन यूज करेंगे, हम लोग हॉरिजेंटल लाइन यूज करेंगे। करने का अर्थ ये हुआ, इसको लिख लीजिए, सॉल्व करने का जो है आपका स्टेप जो होगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले जब सेम जनरेशन हो, जैसे सेम जनरेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कौन सा लाइन से, सेम जनरेशन को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन से जो है हम लोग उसको डिनोट करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमको दिखाना है, एक है हम सेल्फ हैं तो स्वयं हैं, और हम बता रहे हैं कि
अगर हमको दिखाना है मेरा चचेरा भाई, तो चचेरा भाई को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षैतिज लाइन, हाँ क्षैतिज बोलते हैं, अर्थात क्षैतिज रेखा से हम लोग दिखाएंगे। स्वयं अगर बोले चचेरा भाई को दिखाना हो, या तो किसी और को, साली को, या तो किसी और को दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे हम यहाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, क्या दिखा दें हम, भाई है चचेरा भाई, तो आप रखिएगा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बताएं कि डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करें, उसके बाद एक दो एग्जांपल लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कल तो हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए और कल आप जो है आप इसका जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सेम जनरेशन को हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, अर्थात लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। उसी प्रकार से अगर जनरेशन अगर ऊपर और नीचे वाला दिखाना हो, अर्थात ऊपर हो सकता है या तो नीचे वाला जनरेशन जब दिखाना हो, तो हम लोग कौन सा लाइन यूज करेंगे, हम लोग वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर आपका नीचे का भी जनरेशन है या तो ऊपर का जनरेशन दिखाना हो, ऊपर वाला जनरेशन दिखाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लाइन का यूज करेंगे, तो हम लोग कौन सा लाइन यूज करेंगे, ये वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि x के पिता कौन है, y है, तो हम लोग कैसे x के पिता दिखाना, अर्थात एक जनरेशन हम लोग ऊपर चढ़ गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से दिखाएं। अगर इसी प्रकार से दिखाना हो कि c का बेटा d है, तो c का बेटा कौन है, d है, तो इस प्रकार से दिखाएं। अर्थात देखें ना, जनरेशन ऊपर भी चढ़ रहे हैं तो भी हम क्या कौन सा लाइन यूज कर रहे हैं, आपका वर्टिकल लाइन, और आप नीचे भी जनरेशन आ रहे हैं तो कौन सा लाइन यूज कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल यूज करेंगे। तो जब भी आपको जनरेशन ऊपर और नीचे जाना हो तो कौन सा लाइन यूज करिएगा, वर्टिकल लाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जब भी आपको पति और पत्नी का रिलेशन दिखाना हो, कि जैसे अगर हम बोल दें कि बी जो है सी की पत्नी है, अर्थात बी का पत्नी सी है, सपोज ले लेते हैं कि बी का जो पत्नी है वो कौन है, सी है, अर्थात ये क्या है आपका नेगेटिव दिखाना है, इसमें पॉजिटिव। इसको भी बता दे रहे हैं कि पॉजिटिव कैसे दिखाते हैं। आप जानते होंगे पॉजिटिव किसको दिखाना है, जब आपको मेल को दिखाना होगा ना, तो ही आप उसके ऊपर क्या करिए, पॉजिटिव लगा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि जेंडर है तो है कौन, मेल है कि फीमेल है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या है कि जब भी आपको कोई मेल को दिखाना होगा तो उसके ऊपर प्लस लगा दीजिएगा, जब भी कोई फीमेल को दिखाना होगा तो उसके ऊपर क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जेंडर पता एकदम क्लियर रहेगा कि मेल है कि फीमेल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से ये प्लस कहाँ लगता है, माइनस कहाँ लगता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या बताएं, और एक चीज आप देखिए, पति पत्नी को जब दिखाएंगे तो कोई एक अलग से ही आपको इस प्रकार से रो से दिखा लीजिएगा, ताकि पता चले कि ये दोनों जो है पति पत्नी है। इस प्रकार से ये क्या होता है, एक दूसरे को जो है कह सकते हैं कि पकड़ के रखा है, एक दूसरे साथ है, जीवन साथी है कि नहीं। तो इस प्रकार से कुछ भी, लेकिन एक तीर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बस एक लॉजिक लगाना, ये नहीं कि कहीं का कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पति, जैसे हम बोलें कि सी और डी जो है पति पत्नी है, तो सी और डी पति पत्नी है, तो इस प्रकार से दिखा देंगे। अगर जेंडर पता चल जाए कि डी जो है पति है, तो हम इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। तो अगर ये पति है तो ये पत्नी ही होगी, है कि नहीं। अगर एक का जेंडर पता चल जाए तो दूसरा का जेंडर ऑलरेडी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपका आएगा, एक ही का जेंडर देगा, तो आप जानते हैं कि अगर एक पति है, ये दोनों पति पत्नी है, तो पत्नी ही होगी, है कि नहीं। तो ये सभी बात को आप ध्यान रखिएगा कि अपना सेम जनरेशन दिखाना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में, अपने जनरेशन से ऊपर और नीचे वाले को दिखाना हो तो हम लोग वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जब आपको किसी मेल को डिनोट करना हो कि ये मेल है, तो उसको अर्थात पुरुष है, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लस लगा देंगे। अगर फीमेल को डिनोट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पति पत्नी को दिखाना हो ना, तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार से एरो से दिखा दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि ये पत्नी है। जैसे इसलिए दिखाना है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि सी और डी क्या है, पति पत्नी है, केवल इतना दे दे, सी और डी क्या है, पति पत्नी है, और केवल आप इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएं, और क्वेश्चन अगर दे दे कि ये जो है पति है, डी क्या है, पति है, बाद में देगा, जब पजल वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो जो है इसका आपका महत्व समझ में आएगा। जैसे डी क्या है, बोल दे डी जो है पति है,
तो आप अगर यहाँ अगर आप दूसरा जो है चिन्ह यूज नहीं करेंगे तो समझेंगे ये तो आपका कुछ भी हो सकता है, सेम जनरेशन में कुछ भी हो सकता है, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, सगे भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बोला नहीं, ये दोनों पति पत्नी है, तो आप इसीलिए जो है इसको आप क्या करिएगा, इस प्रकार से डिनोट कर लीजिएगा, तो पता चल जाए अच्छा ये पति पत्नी है, तो ये पति है तो ये पत्नी होगी, है कि ना। दो पति नहीं हो सकता है ना, तो दो पत्नी भी नहीं हो सकती, है कि नहीं। तो आपका जो है इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, इसीलिए जो है ये जो है रोज याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से जरूरी नहीं कि ये बता दिया तो आपको यही यूज करना है चिन्ह, कुछ भी चिन्ह से जो है बस आपको जो है, लेकिन एक ही चिन्ह, ताकि कंफ्यूज कभी ना करे, ठीक है। तो चलिए अब चलिए हम लोग लगभग 2 क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो है जो हम लोग अभी समझे हैं उसके बारे में और अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कल सुबह 9 बजे 16 अगस्त के 9 बजे देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो है आ गया है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन करने वाले नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कल ही करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए यहां क्या दिया है, आप इसको पढ़िए। इससे पहले थोड़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्या हो जा रहा है, चलिएगा देखिए क्वेश्चन पढ़िए। आपको कैसे सिखाए थे, जब भी आपको इस प्रकार से दे दो कैसे पढ़ना है कि y का बेटा कौन है, x है, अर्थात y का बेटा x है, ये समझ में आ गया। y का जो है बेटा x है। फिर क्या बोला, z की पत्नी कौन है, y है, z की पत्नी, किसकी पत्नी, z की पत्नी y, अर्थात ये पत्नी है किसकी, z की, चलिएगा z की पत्नी है। अब बोला है क्या, W Z का पिता, तो हम लोग पढ़ेंगे Z का पिता W है, Z का पिता, किसका पिता, Z का पिता, अर्थात इसके पिता कौन है, W है, पिता है इसलिए प्लस लिखिएगा, ठीक है, पिता है। तो Y जो है W का डैश दिया कौन होगा, तो बताइएगा W का कौन होगा, Y, अर्थात आपको क्या बताए थे, W से रिलेशन देखना है Y का, अर्थात W कौन लगेगा आपका, Y का, W का कौन Y लगेगा, तो बताइएगा। तो यहां देखना है कि W का पूछा है, अर्थात इसका किसके बारे में, Y कहां है, ये कौन लगेगा बताइएगा। तो देख रहे हैं ये अगर आपके, ये कौन है आपके, इसके हस्बैंड है, इसके हस्बैंड के जो पिता होंगे अर्थात इसके ससुर जी, लेकिन ससुर जी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि W से रिलेशन पूछा है Y का, अर्थात इससे रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, बहू, क्या हो जाएगा आपका, बहू का रिलेशन हो जाएगा। बहू आपका कहां है, ऑप्शन बी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व हम लोग करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। यदि y की बहन x है, क्या बोला है, y की बहन है x, y का जेंडर पता नहीं है, लेकिन इसका जेंडर हमको पता चल गया कि y का जो है बहन कौन है, x है, y की माँ z है, क्या बोला है, y की माँ जो है z है, अर्थात इसकी माँ क्या है, z है, माँ है इसीलिए उसका जो है नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है, अर्थात Z है। अब क्या है, Z का पिता W है, Z का जो पिता, इसके जो पिता है वो कौन है, W है, पिता है तो क्या दिखाना, प्लस दिखाना है, और Z का पति भी है, और Z का पति अर्थात इसके पति कौन है, आपका भी है, पति है, इसीलिए क्या लिखाएंगे, प्लस करेंगे। तो भी का भाई Y का डैश होगा, अर्थात कौन होगा बताइएगा, किसका, भी का भाई, अर्थात इसका कोई भाई होगा, मान लेते हैं कि यहाँ कोई भाई है, प्लस है, पता है कि भाई है, भी का भाई Y का कौन लगेगा, Y कहाँ, ये है, इसका जेंडर हमको नहीं पता है, लेकिन Y का पूछ रहा है, अर्थात Y का भी के भाई के साथ क्या रिश्ता होगा, तो आप बताएंगे कौन होगा, ये देखिए इस कौन हो जाएगा, ये आपका क्या रिश्ता हो जाएगा, अगर आप देखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, आपका चचा हो जाएगा, चचा ऑप्शन में है, चचा नहीं तो मामा ऑप्शन में है ना। देखिए इंग्लिश में, इसीलिए बोले इंग्लिश में आपका केवल अंकल दिया होगा, और हम जानते हैं मामा चाचा सबका क्या होता है, आपका क्या होता है, इंग्लिश अंकल ही होता है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये। यहाँ वैसे अगर हिंदी से अगर आप देखेंगे तो आंसर होना चाहिए चाचा, होना चाहिए कि नहीं, लेकिन चाचा नहीं है, क्या है आपका, मामा है, तो मामा आपका आंसर हो जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 2019 में आपका पूछा है, देखिए क्वेश्चन में मिल गया मामा है, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है चाचा, और हम जानते हैं जब इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका अंकल ही होगा, तो वहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको फायदा होता है, और हिंदी वाले लोग को जो है
उसको थोड़ा यहाँ इस चैप्टर में घाटा होता है। घाटा इस चैप्टर में क्या, बहुत जगह घाटा हो रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत जगह आपका अगर क्वेश्चन भी गलत रहता है तो इंग्लिश वाला सही रहे, और हिंदी में अगर गलत भी हो ना तो आपका जो है आपका सही माना जाता है। बहुत जगह आपको जो है हिंदी का जो है नुकसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अगर कहीं अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, एक एक चीज़ अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर कल सुबह जो है 9 बजे मिलते हैं। कल जो है सुबह जो है कम से कम जो है 30 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा और कल सुबह 9 बजे जो है आप पधार जाइएगा, ठीक है। उसके बाद साथ में मिलकर क्वेश्चन को जो है गर्दा उड़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।